नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त हम लोग संसद भवन के ठीक बाहर खड़े हैं। संसद भवन की दो बेमिसाल इमारतें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। हिंदुस्तान के गणतंत्र, भारत के लोकतंत्र की ये दो शानदार इमारतें, जिसमें एक संसद पहले चलती थी, एक संसद आज चलती है। पुराना संसद जो है, पुराना संसद भवन जो है, संविधान भवन बोला जाता है, और नए संसद को संसद बोला जाता है। खैर, हम लोग चर्चा संसद पर नहीं कर रहे, संसद भवन के भीतर जो चल रहा है उस पर कर रहे हैं। और पूरी तफसील से आपको बताऊंगा आज क्या घटनाक्रम हुआ, आज कैसे ओम बिरला ने बैठक बुलाई और कैसे सरकार अब अपने घुटनों पर आई। हुआ क्या, वो पूरी कहानी बताता हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। हुआ क्या कि संसद की जो कार्रवाई चल रही है, आप जानते हैं लगातार गतिरोध पैदा हो रहा है। एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शंस के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ओपोजिशन बार बार डिमांड कर रहा है कि संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें इलेक्शन से जुड़े, एसआईआर से जुड़े, या फिर चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया और इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित चर्चा की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में देश भर में जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर के तहत कुछ बीएलओज की डेथ हुई है, कुछ ने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं और लोग बड़े भारी परेशान हैं। लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर ओपोजिशन पार्टीज ने लगाए। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई जब शुरू हुई तो गतिरोध शुरू हुआ। कार्रवाई से पहले क्या हुआ था कि जो ऑल पार्टी मीटिंग थी सरकार ने बुलाई, उस बैठक में भी सरकार को विपक्षी दलों की तरफ से स्पष्ट बोला गया था कि हम लोग नहीं चर्चा करेंगे जब तक एसआईआर पर चर्चा ना हो, तब तक सदन नहीं चलने देंगे। खैर, वो सब हुआ और आज क्या हुआ, आज ओम बिरला ने बैठक बुलाई। किसकी बैठक बुलाई? फ्लोर लीडर्स की। किन की फ्लोर लीडर्स की? लोकसभा के भीतर जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई। आप याद कीजिए, हमने भी एक वीडियो इस पर किया था कि कैसे ओम बिरला सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं और क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उसका प्रधानमंत्री से क्या ताल्लुक था। वो सारी बातें हमने उस वीडियो में बताई थी। आप हमारे टाइमलाइन में जाके उसको देख सकते हैं। अब उन्होंने बैठक बुलाई क्योंकि दबाव आया है, और दबाव आया तो सरकार अब इस बात पर सहमत हो गई है कि वो लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए। वो लोग तैयार हैं अब चर्चा करने के लिए संसद के भीतर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। यही तो डिमांड थी, यही तो मांग थी। अब पहले सवाल सरकार क्या कह रही थी कि जवाब नहीं दे सकता। आज सरकार क्या कह रही है? जवाब दे सकते हैं। जवाब कौन देगा? लॉ मिनिस्टर। कौन है लॉ मिनिस्टर? लॉ, देखिए, हर जो ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं उनके एक प्रशासनिक मंत्रालय होता है। जैसे यूपीएससी है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन उसका बजटरी एलोकेशन कौन करता है? उसके प्रशासनिक ढांचे को कौन तैयार करता है? उसके अगर कोई प्रशासनिक दिक्कतें हैं तो उसको कौन सेटल करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी उसके तहत आता है। वैसे ही लॉ मिनिस्ट्री के मातहत, या डायरेक्टली तहत नहीं आता, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, उसके जो इलेक्शन कमीशन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के प्रशासनिक ढांचे के तहत आता है। तो अब सरकार तैयार हो गई है और गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए। अब ये बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी को बुलाया गया। राहुल गांधी ने बैठक के भीतर ये बात फिर से दोहराई कि हम लोग तैयार हैं, लेकिन अगर सरकार एसआईआर के मुद्दे पर और इन तमाम इशूज़ पर बात करे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के आए, तो सदन चलेगा। अब देखिए, सोमवार को चर्चा होगी इस पर, और समय जो है, समय निर्धारित यहाँ नहीं होता है। ये थी कंसेंसस डेवलप करने के लिए बैठक। कंसेंसस हो गया है। अब क्या होगा? अब समय तय किया जाएगा। समय कौन तय करेगा? बीएसी। वो क्या है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये क्या होती है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो दोनों सदनों की होती है, उसमें जो स्पीकर हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के सभापति चेयरमैन होते हैं। बाकी फ्लोर लीडर्स जो होते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो सदन के भीतर पार्टीज हैं, उनमें से कुछ पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बीएसी के सदस्य के तौर पर नामित किया जाता है। उसके बाद कमेटी की होती हैं बैठकें। तो वो बैठकें होती हैं, उसमें तय किया जाता है कि कौन से दिन इस सप्ताह में कौन कौन से बिल लेके आए जाएंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, और उसके बाद उसमें कितना समय दिया जाएगा। तो क्योंकि आम सहमति होती है और उस समय को आगे पीछे कम ज़्यादा किया जाता है सदन की सहमति से, पर एक मोटा खाका तैयार किया जाता है कि ये इस तारीख को हम लोग बिल लेके आएंगे और इस पर चर्चा की जाएगी। इतने घंटे की चर्चा इस पर तय की गई है।
ये सब होता है, तो वो बीएसी की बैठक में तय हो जाएगा कितने घंटे इस पर चर्चा होगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का है। सरकार जो पिछले लंबे समय से बार बार ये बात कह रही थी कि हम लोग तो इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, अब सरकार कह रही है हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि संविधान इस बात का तकाजा है, संविधान इस बात के लिए संसद को ऑथोराइज करता है कि इस हिंदुस्तान के भीतर जो भी कुछ है संसद के दायरे से बाहर नहीं है। संसद उस पर चर्चा कर सकती है, लेकिन सरकार की कहिए या पॉलिटिकल पार्टीज की कहिए, जो भी रीजन से इतना वक्त जो बर्बाद हुआ उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? ये चर्चा तो पहले भी कर सकते थे, इस पर तो पहले भी बात की जा सकती थी, लेकिन बात नहीं की गई और समय बर्बाद हुआ। पिछली बार भी हमने देखा, पिछला जो सत्र चला उसमें भी हंगामा हुआ, कई मुद्दों पर हंगामा हुआ, और उसके बाद हंगामा शब्द तो खैर मैं प्रयोग नहीं करता, गतिरोध प्रयोग करता हूँ, तो आप इसको गतिरोध समझिए, अवरोध समझिए। तो अवरोध जो है वो उत्पन्न किया गया और उसके बाद हाउस की प्रोसीडिंग्स में दिक्कतें आई, गतिरोध पैदा हुआ तो बाधित हुई। अब स्थिति फिर से वही बन रही है और इस बार सरकार ने बातचीत की। ओम बिरला ने एक बैठक बुलाई, ओम बिरला स्पीकर हैं लोकसभा के, आप जानते हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई और बैठक में ये तय किया गया कि अब हम लोग तैयार हैं। अब देखिए, पूरे देश में जिस तरह से BLOs के बारे में खबरें आ रही हैं, पूरे देश में जिस तरीके से SIR को लेकर घमासान जारी है और ओपोजिशन पार्टीज लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े कर रही हैं कि SIR की पूरी प्रक्रिया जो है वो गलत है, भारी दबाव है BLOs के ऊपर और BLOs को मेंटल प्रेशर में बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी कई बार लेने पड़ रहे हैं, ऐसे आरोप हैं। हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इस तरह के आरोप विपक्षी दलों ने लगाए। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि अगर समय बढ़ा दिया जाए, जिन स्टेट्स में देर से इलेक्शंस हैं, अगर वैसा कर दिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ 1 सप्ताह का समय बढ़ाया भी है, लेकिन चुनाव आयोग और चुनाव आयोग से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, जो चुनाव आयोग के आदेश हैं, वो लगातार सवालों के घेरे में हैं। अब उन सवालों का जवाब कब मिलेगा, सरकार कितने सवालों के जवाब दे पाएगी, मामला पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी बातचीत होगी, SIR स्पेसिफिक बात होगी, ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई चर्चा भी सदन में की जाएगी, लेकिन ये सरकार के लिए एक किस्म से घुटने टेकने की बात है। सरकार सेटबैक है, सरकार बैकफुट पे आई और सरकार जो बातें कह रही थी, अब सरकार को उससे पलटना पड़ा, यूटर्न लेना पड़ा। राहुल गांधी जिस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे, अब सरकार उस पर सहमत है, उस मुद्दे पर बात होगी, सरकार की तरफ से कानून मंत्री उसका जवाब देंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है और इस चर्चा के केंद्र में चुनाव आयोग है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं और ज्ञानेश कुमार है। तो अब इस पर जो महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी वो आपके साथ साझी करूंगा। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता होगी। तो हम लोग इस तरह के और वीडियोस भी आप बनाएंगे, आपके लिए पेश करेंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा स्पेसिफिक वीडियो बनाएं जो आप देखना चाहते हैं, तो उसकी भी डिटेल्स हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो भी मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा, उस तरह का वीडियो बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।